प्यार शादी के बाद सुंदर कहानी। यूं तो सलोनी हमेशा ही कहा करती थी कि वो अपनी पसंद के लड़के के साथ ही विवाह करेगी, लेकिन आखिर उसने अपने माता पिता का सम्मान करते हुए वैवाहिक बंधन में बंधने के लिए खुद को तैयार कर लिया था। वो उस लड़के अनुभव के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। उसको तो ये भी नहीं मालूम था कि उसने उस लड़के के साथ जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए हाँ कर रही थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, सलोनी के मन में प्रेम के अंकुर फूटने लगे। उस दिन सुबह सुबह ही सलोनी को अपने फोन पर भेजी गई एक तस्वीर मिली, जिसके साथ एक संक्षिप्त बायोडाटा भी था। यह उसके माता पिता द्वारा उसके लिए उपयुक्त वर ढूंढने का एक और प्रयास था। वह उन अनंत संभावनाओं से थक गई थी जो उन्होंने उसे दी थी, और उसने अपने माता पिता को शांत करने के लिए इसे एक उचित मौका देने का फैसला किया। हालांकि एक मुलाकात दोनों परिवारों के लिए काफी अच्छी साबित हुई और मामला तेजी से आगे बढ़ा। 1 साल से भी कम समय में सगाई और उसके बाद शादी, और ऐसे ही 2 अजनबी और अपरिचित अनुभव और सलोनी ने खुद को एक ही छत के नीचे एक साथ रहते हुए पाया। रविवार की एक आलस भरी दोपहर के तुरंत बाद सलोनी ने अनुभव को अपना दिन बिताते हुए देखा। उसने एक्शन फिल्मों, फास्ट फूड और साहसिक खेलों के प्रति अनुभव के शौक को देखा। इनमें से कुछ भी वह समझ नहीं पाई। वो बिल्कुल अलग लग रहे थे। उनके साझा पते के अलावा उनमें बहुत कम समानता थी। फिर भी शुरुआती अजीबता के बीच जिज्ञासा और आशा थी। सलोनी ने कहा, तो आप वास्तव में मेरी खोजी हुई एक्शन फिल्में पसंद करते हैं? हाँ, मैं उनसे प्यार करता हूँ। क्या आपको भी ये शैली पसंद है? अनुभव ने पूछा। सलोनी ने झिझक भरी मुस्कान के साथ अपना सर हिलाया। शायद हम बैठकर मेरी कुछ पसंदीदा फिल्में देख सकते हैं। देखें कि क्या आपको वह पसंद है? उसने आशा से पूछा। इस बार वह अच्छे से मुस्कुराई। जैसे जैसे दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए, अनुभव और सलोनी ने धीरे धीरे अपने बीच की दूरी को पाटना शुरू कर दिया। उन्होंने एक दूसरे के हितों की सराहना करना शुरू कर दिया। उनके द्वारा साझा किए गए छोटे छोटे पलों में खुशी ढूंढने लगे। सलोनी, क्या तुम इस सप्ताह के अंत में मेरे साथ पदयात्रा में शामिल होना चाहोगी? मौसम प्रकृति भ्रमण के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। अनुभव ने एक और दिन का सुझाव दिया। मजेदार लगता है, मैं पहले कभी पदयात्रा पर नहीं गई, सलोनी ने उत्तर दिया। धीरे धीरे उनकी बातचीत अधिक सार्थक हो गई और उनकी हंसी अधिक वास्तविक हो गई। कुछ सप्ताह बाद सलोनी ने टिप्पणी की, आप जानते हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे एक्शन फिल्म देखते समय पिज्जा खाने का आनंद मिलेगा, लेकिन मुझे स्वीकार करना होगा, ये एक तरह का मजेदार अनुभव है। अनुभव ने मुस्कुराते हुए वादा किया कि वे अगली बार उसकी पसंदीदा रोमांटिक फिल्म देखेंगे। जैसे जैसे उन्होंने एक साथ अधिक समय बिताया, अनुभव ने सलोनी के खाना पकाने के जुनून को देखा। अनुभव को एहसास हुआ कि खाना बनाना सलोनी के लिए सिर्फ एक शौक नहीं था,
बल्कि प्यार जताने का एक तरीका था। उसके प्रति अपनी प्रशंसा दिखाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अनुभव ने खाना बनाना भी सीखा। एक शाम जब सलोनी काम से घर लौटी तो उसका स्वागत मसालों की सुगंध से हुआ। उसे आश्चर्य हुआ जब उसने अनुभव को एक सुंदर ढंग से सजाए गए डाइनिंग टेबल के बगल में खड़ा पाया। उसके सामने घर का बना स्वादिष्ट भोजन फैला हुआ था। वाह अनुभव, ये अद्भुत लग रहा है, सलोनी ने कहा। उसकी आंखें चमक उठी। मैं तुम्हारे लिए कुछ खास करना चाहता था, अनुभव ने कबूल किया। उसकी आवाज में घबराहट का संकेत था। जैसे वे एक साथ भोजन का आनंद लेने बैठे, सलोनी अनुभव के हाव भाव से प्रभावित हो गई। ये सिर्फ भोजन के बारे में नहीं था, ये उस विचारशीलता के बारे में था जो अनुभव ने उसे विशेष महसूस कराने में लगाई थी। अनुभव को भी ऐसा ही महसूस हुआ जब सलोनी ने उसके साथ लंबी पैदल यात्रा या एक्शन फिल्में देखने के लिए अपना आराम क्षेत्र छोड़ दिया। अपने मतभेदों के बावजूद अनुभव और सलोनी ने एक समान आधार ढूंढ लिया था, और जैसे जैसे वे एक दूसरे के प्रति खुलते गए, उनका बंधन प्यार, हंसी और दोस्ती के साथ मजबूत होता गया। धीरे धीरे साझा चुनौतियों और जीत के क्षणों के माध्यम से अनुभव और सलोनी ने पाया कि उन्हें प्यार हो गया है। उन्हें एहसास हुआ कि प्यार किसी ऐसे व्यक्ति को खोजने के बारे में नहीं है जो बिल्कुल उनके जैसा हो, बल्कि एक दूसरे की विशिष्टता को स्वीकार करने के बारे में है। उनकी तयशुदा शादी एक खूबसूरत प्रेम कहानी में बदल गई थी, जिससे साबित होता है कि कभी कभी अप्रत्याशित मिलन असाधारण यात्राओं का कारण बन सकता है।